बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स, आराध्या क्लासेस, हाँ आ गई ना स्माइल देख के, तो फिर आनी चाहिए रे, नहीं आई तो थोड़ा हंस दे। तो अभी आज तेरे लिए 11th साइंस फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर का एक्सरसाइज का 20th सम लेके आया हूं। 20वां सवाल 5 करोड़ के लिए। चल देख क्या बोला है, इसका मैथमेटिक्स तगड़ा है, हाँ थोड़ा मजा आएगा, मैथमेटिक्स तगड़ा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg travels in a straight line with velocity v is equals to a x raised to 3/2 where a is not acceleration, a is something constant which is 5. okay. पता नहीं क्या बोल रही, इतना सारा इंग्लिश। देख बताता हूँ, बॉडी का मास क्या दिया है, पॉइंट अपना तो पेन तुरंत चलना चाहिए रे, हाँ। वेलोसिटी क्या दिया है, a x 3/2, a को एक्सेलरेशन मत समझ, a का वैल्यू 5 है, तो 5x 3/2 ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़, आगे बढ़ ले, ठीक है चल बढ़ते हैं। What is the work done by the net force during its displacement from x0 to x2 meter? X is equals to 0 meter to 2 meter, इस रेंज में वर्क डन क्या है जब उसका वेलोसिटी ऐसा है? नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज व्हाट, मुझे समझ के पढ़ने की आदत है और समझा के पढ़ाने की आदत है, तो वीडियो टाइम लेगा दोस्त। तू सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए तो मत देख मेरा वीडियो प्लीज, जा मजे कर। और तुझे लगता है कि नहीं इसे पूरा फील करके रीजनिंग के साथ पढ़ना है, अपना लॉजिक भी लगाना है, तो वीडियो पे टिका रहे। अगले 7-8 मिनट तुझे बहुत मजा आने वाला है। देख कैसे पढ़ते हैं, सम्स को सिखाता हूँ, चल सम्स भी सिखाता हूँ, सम्स को कैसे पढ़ते वो भी सिखाता हूँ। इन्होंने क्या पूछा, वर्क डन ना। अब मैंने थियरी का इतने अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि मुझे वर्क की सारी पैटर्न पता है, मुझे 3 से 4 पैटर्न पता है कि इन 3 से 4 फॉर्मूलों से मैं वर्क से डील कर सकता हूँ। कौन कौन से फॉर्मूले, तो देखिए रहा पहला, तो जैसे वर्क का क्वेश्चन आया तो एक फॉर्मूला तो ये रहा मेरे जहन में, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। दूसरा फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एक और फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। अरे एक और फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट डी। इतना सारा पैटर्न मेरे दिमाग में घूम रहा है वर्क को फाइंड करने के लिए। आप लोग क्या करते हो, कोई भी फॉर्मूला रट्टा मार के सम को कर देते हो, नहीं, वर्क के लिए 4-4 फॉर्मूले हैं। इस सिचुएशन में कौन सा लगाऊं, वही तो दिमाग को यूज करना कहलाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। देख मेरे पास इन सबके रीजन भी है दिमाग में, क्या कि ये फॉर्मूला मुझे कब लेना है पता है, मैंने थियरिकल स्टडी किया है प्रॉपर बुक, तो मुझे याद है कि जब फोर्स अपना कांस्टेंट हो ना तब इस फॉर्मूले को हाथ लगाना है, जब फोर्स अपना वेरिएबल हो तब इस फॉर्मूले को हाथ लगाना है। ये वेरिएबल, अरे यार कांस्टेंट फोर्स होना मतलब डायरेक्टली दे दिया, जैसे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये कांस्टेंट हो गया, बदलने वाला नहीं है। वेरिएबल मतलब जैसे फोर्स इज इक्वल टू समथिंग 3x² और 3t, ऐसा कुछ भी, t और x पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, कुछ भी। तो इन सब वजहों से फोर्स चेंज होता है, x बदलता है मोशन के ड्यूरिंग, इतना x है फिर इतना x है फिर इतना x है, तो x बदलता है ना, तो f का वैल्यू भी बदलेगा। टाइम भी बदलता है मोशन में, तो f बदलेगा। ये v पे प्रोपोर्शनल है मान ले, तो v बदला तो f बदला, है ना। तो ये सारा वेरिएबल केसेस कहलाता है। ये कब लेना है, जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बात हो, स्पीड इनिशियल फाइनल कुछ बात हो, तब ये ले लेना, या नेट वर्क फोर्स ले लेना, ठीक है। ये भी तो है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ऐसे ग्राफ दे देते हैं ना, ऐसे जैसे ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, और ये दे दिया ग्राफ तुझे, तो इस ग्राफ का जो एरिया है ना, उस ग्राफ का एरिया भी तो वर्क ही कहलाता है। हाँ तो देख थियरिकल प्रॉपर स्टडी किया है ना मैंने, तो मेरे को वर्क की सारी पैटर्न याद है कि इन 4 तरीकों से मैं वर्क के साथ डील कर सकता हूँ। अब मेरे इस न्यूमेरिकल में, इस एक्सरसाइज के 20वें सम में कौन सा फॉर्मूला लूँ और इसको क्रैक करूँ, तो अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये कुछ पता नहीं। अच्छा ग्राफ वाला तो आएगा नहीं इस पर, ग्राफ तो कहीं बन नहीं रहा है, तो ये भूल जाओ। डेल्टा के पे भी नहीं जाऊँगा क्योंकि वेलोसिटी पे कुछ बात नहीं है खास। हाँ है ना, ये रही, हो सकता है डेल्टा के भी आ सकता है। और फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल, वो भी मुझे नहीं पता है, तो कुछ दिमाग लगाएं। एक काम कर, फोर्स मतलब होता क्या है, फोर्स मतलब होता है ma। एक्सेलरेशन पता कर ले पहले,
तो चल यहाँ पे एक्सेलरेशन का जुगाड़ लगाते हैं। अरे आ गया देख, ये वेलोसिटी है ना, तो तू जानता है ना कि वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा ऐसा, तो ये क्या देगा, एक्सेलरेशन ना, दोनों साइड करना पड़ेगा। हाँ समझा, चल तो dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। आ गया एक्सेलरेशन, इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लाएंगे और ऊपर -1 कर देंगे, तो 3/2 x 3/2 -1। अच्छा यहाँ पे कुछ कम पड़ रहा है, कुछ गलती यहाँ पे हो रहा है, कुछ लिखना था नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, क्या है गलती, तो इसके लिए थोड़ा और गणित समझना पड़ेगा। उस गणित के लिए तुझे यहाँ थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा। तू स्क्रीनशॉट लेते जाने का बीच बीच में, मैं कभी भी कुछ भी मिटा सकता हूँ। हाँ, अपना मेन फोकस क्या था कि फॉर्मूला कौन सा लूँ, उसके लिए फोर्स कैसा है वो जानना था मुझे, कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। क्वेश्चन में तो कहीं बताया नहीं यार कि फोर्स कैसा है, तो मैं अपनी अक्ल लगा रहा हूँ, फोर्स के पीछे पड़ा हुआ हूँ। लेकिन फोर्स के पीछे पड़ते वक्त मुझे बीच में डिफरेंशिएशन से काम लेना पड़ा, और डिफरेंशिएशन के चक्कर पड़ गए यहाँ पे। तो अब मैं 2 मिनट पहले इस डिफरेंशिएशन को क्लियर करूंगा दिमाग में, फिर फोर्स पे श्योर हो जाऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का पैटर्न था, देख दोस्त क्या पैटर्न था, जैसे d/dt ऑफ टी क्यूब, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, कुछ अलग नहीं है, जैसे टी के रिस्पेक्ट में x y ऐसा कुछ नहीं है, टी और टी ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे और ऊपर -1, तो 3 - 1 2 हो गया। लेकिन मामला कब बिगड़ता है, जब t के रिस्पेक्ट में कोई और वेरिएबल आ जाए, जैसे x³ आ जाए, तो एक बार तो डिफरेंशिएट कर दे, 3x² तो कर दे, उसमें घबरा मत। लेकिन वेरिएबल्स अलग अलग है, x का डिफरेंशिएशन कर रहा है t के रिस्पेक्ट में, जबकि होना क्या चाहिए, d/dx होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है, क्या है, d/dt है। तो ऐसे मामलों में सेटलमेंट के लिए ये जो x है ना, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। हाँ, x को बाहर ले ले और फिर से डिफरेंशिएट कर दे, ये हो गया इसका सेटलमेंट। ऐसा सेटलमेंट इधर नहीं करना पड़ा था, क्योंकि t to t था, यहाँ पे देख t to x है, तो सेटलमेंट करना पड़ा, समझा। ये डिफरेंशिएशन की डीप है, डेप्थ, जो तू 1 to 5 चैप्टर में कहीं ना कहीं आया होगा तेरे सामने, मान ले तूने ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब देना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि ऐसे मामले बार बार आएंगे आगे। चले एक और, d/dt y³, अरे y छोड़, तू ले ले, जैसे सोहम वेरिएबल है, तो d/dt सोहम क्यूब, तो क्या करेगा, अरे क्यूब ना होके चल 4 हो गया, ले, तो सोहम मान ले वेरिएबल है यहाँ पे, तो पहले तो डिफरेंशिएट कर, 4 आगे और 4 - 1 3 यहाँ पे आ गया। अब देख t के साथ t का मामला नहीं है, ये ऐसा मामला नहीं है, तो इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ कुछ ना कुछ सेटलमेंट देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, तो बस ये सोहम को एक बार फिर से बाहर उठा ले, चल भाई सोहम आ जा बाहर, और उसको d/dt कर दे, ये हो गया इसका सेटलमेंट, समझा। तो ये सोहम वाले फंडे से याद रखना कि d/dt ऑफ सोहम में सोहम को बाहर ले जाना पड़ता है, फिर से सेटलमेंट करना पड़ता है, d/dt ऑफ सोहम, तो सोहम को सेटलमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे वही मामला बन रहा था, इसलिए मैं अटक गया डिफरेंशिएशन में, कि ये t के रिस्पेक्ट में x आ गया है, तो x को फिर से सेटल करना पड़ेगा, d/dt ऑफ x अगेन। ठीक है दोस्त, आया मजा। बोला था ना कि तुझे सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, तो तू जा और तू फील करके अंदर से। अभी तो देख मैंने इसके सॉल्यूशन का कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसे बाहर की बातें कर रहा हूँ, फिर भी पूरा बोर्ड भर गया है। कितना 7-8 मिनट हो गया, टेक्नीशियन 9 मिनट्स हो गया, अभी तक सॉल्यूशन पे आया नहीं हूँ। तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं यार, मेरे को ऐसे ही पढ़ाना आता है। चल अब देख, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 3 15/2 x⁻1/2 हो गया। ये dx/dt, अरे v होता है रे, हाँ v होता है ना, हाँ dx/dt मतलब v होता है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15/2 x⁻1/2 इंटू v का वैल्यू फिर से यहाँ से डाल दो, ये वाला डाल दो, 5x3/2। अरे 5 ढंग से नहीं लिखा जाता यार, बड़ी दिक्कत है। कुछ टिप्स भेजो रे आप लोग कमेंट में कि 5 को परफेक्ट देख, कभी ऐसा 5 आता है, कभी ऐसा आता है, कभी ऐसा 3 जैसा 5 दिख जाता है। ये 5 में बड़े पंगे हैं। 15 5 75/2 और x पे देख, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 3/2 है। तो अपन जानते हैं ना, जब बेस इक्वल होते हैं
दोनों के बेस इक्वल है तो पावर का प्लस होता है ना, ठीक है। तो 75/2 ये 4/2 हो गया। तो फाइनली एक्सेलरेशन ऐसा आ गया। फोर्स कैसा आएगा, तो उसके लिए भाई तू स्क्रीनशॉट लेता जाना उधर का, मैं अभी मिटा दूंगा, जगह चाहिए मुझे। फोर्स कैसा आएगा, तो देख फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma, ए हटा और ये सब लगा 75/2 x², ये आ गया अपना फोर्स। अब तू श्योर हो गया कि तेरे फोर्स में x आ रहा है, मतलब फोर्स वेरिएबल है, मतलब ये फॉर्मूले से काम लूंगा। समझा, किसी भी सम को प्रॉपरली पढ़ना है तो इतना जस्टिफिकेशन मांगता है, तब जाके फिजिक्स अपने को फील होता है। ऐसे ही सिर्फ सोल्यूशन देख के आगे ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो फोर्स के अंदर x है मतलब फोर्स वेरिएबल है, यही तो करना चाहते थे हम। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि वर्क डन ढूंढना है। अब वर्क डन ढूंढने के लिए अपने पास 4 ट्रिक है, कौन सी लूँ, तो अपन ने देखा कि ग्राफ वाली आएगी नहीं, इसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है, ये दोनों में से कोई एक लेना है। उसके लिए पता करना पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अब साला क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं था कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो अपन ने अपने हिसाब से तय कर लिया कि फोर्स के अंदर x आ रहा है, v के डिफ्रेंशिएशन से a पे पहुंचे, a से f पे पहुंचे और देखा कि f के अंदर x आ रहा है, मतलब ये फोर्स वेरिएबल है, तो इस फार्मूले से काम चलेगा। तो चलो, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। अब f का वैल्यू क्या ले लें, यहाँ से उठा लो। अब तो मास दिया था रे 0.5 kg, 0.5, देख फिर 5 लिखने में पंगा हो गया 75/2 इंटू x² dx। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में ना इंटीग्रेशन, तो x का लिमिट क्या था, 0 से 2, 0 to 2। अब भाई जगह तो चाहिए यार, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले ले तेरा। हाँ चल आजा, एक काम कर दोस्त, ये सारा पंगा है ना बाहर ले ले। ये 0.5 है ना, 5 है यार, ये 3 नहीं है। कब होगा, इतना बड़ा हो गया, इतनी उम्र हो गई, 5 लिखना नहीं सीखा। ये 75/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 0 to 2, तो हो गया 5 2 = 10, है ना। इधर आ जाओ, फिर जगह कम पड़ रही है। 75/4, अब तो मैथमेटिक्स है, सिर्फ सॉल्यूशन है। x² का इंटीग्रेशन +1 करना है, हाँ, तो x³ / 3, और ये हो गया अपना लिमिट 0 से 2। ठीक है दोस्त, चला जा 75/4। अब x की जगह एक बार अपर लिमिट रख दे 2 को, और एक बार 0 को रख दे, हो गया अपना काम। ये सारा 0 हो गया। 75/4 8/3 सॉल्व कर, 50 जूल आ गया आंसर। क्या दिक्कत है, ये 4 2 = 8, 25 2 2 50 हो गया ना। देख फिर यहाँ 5 अलग है, तू बोर्ड पे देख, मेरे सारे 5 कुछ ना कुछ अलग अलग है, एक जैसे नहीं है 5। तू स्क्रीनशॉट ले ले, चल पहले 1 2 and 3 हो गया ना स्क्रीनशॉट। कैसा लगा सम, टाइम तो बिगड़ा शायद। 14 कितना मिनट हुआ टेक्नीशियन, 13 to 14 मिनट का वीडियो हुआ। यही वीडियो 5-5 मिनट का भी अवेलेबल है, लेकिन यार मेरे से ऐसे ही पढ़ाया जाता है दोस्त। सीधा आके सॉल्यूशन लिख दूँ तो सॉल्यूशन तो बहुत सारी बुक्स में भी लिखे हैं, उधर देख लेना। सोम सर के पास आया ना तो पूरा खोद के अंदर से समझेंगे हम लोग। हाँ, ऊपर से पढ़ाई नहीं होती अपने पास। ठीक है दोस्त, चल अच्छा लगा तो कमेंट में लिख, और मान ले नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिख अपना ओपिनियन कि सर इतना लंबा मत करो वीडियो, बहुत ज़्यादा समझाओ मत, हमको सब आता है, तो लिख कमेंट में। और अच्छा लगा तो वो लिख, और वो क्या क्या बोलना था, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अंगूठा दो, लाइक वाइक करो, दोस्तों को भेजो। ठीक है, चल दोस्त, बाय।